रघुकुल मणि राऊ वेद विदित दशरथ तेहि नाऊ। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। अयोध्या के राजा महाराज दशरथ, लेकिन एक ग्लानि मन में आई। कौन सी? एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाहि। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाहि। एक बार महाराज दशरथ जी को मन में ग्लानि हो गई कि मेरे पुत्र नहीं है। भांति भांति भोग मिले, अंग हूं अरोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में। धन अरु धाम मिले, सुयश अरु नाम मिले, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी। लटूरी से आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब अपने परिकरों के साथ में पधारे हैं। हमारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवान। एक बार, अब ये ग्लानि क्या हुई? एक बार जब देवासुर संग्राम खत्म हो गया तो सारे के सारे राजा महाराजा इंद्र की सभा में बैठे हुए थे, और इंद्र की सभा में बैठे इंद्र ने सभी को एक एक हार दिया। सारे के सारे देवता लौटे, लेकिन महाराज दशरथ अपना हार वहीं भूल गए। तो दशरथ जी मार्ग से लौट करके पुनः जब अपना हार लेने के लिए इंद्र की सभा में गए तो वहां पर जाकर के देखा महाराज दशरथ जिस कुर्सी के ऊपर बैठे थे, इंद्र उस कुर्सी को धुलवा रहा है। दशरथ जी ने पूछा, क्यों सेवक, ये क्या कर रहे हो? बोले कि हमारे महाराज इंद्र ने हमको आदेश दिया है कि जिस कुर्सी पर दशरथ जी बैठे हैं उसको धुलवाओ। बोले ऐसा क्यों कहा? बोले दशरथ जी को कोई संतान नहीं है, इसलिए उनका हमारी सभा में कोई स्थान नहीं है, इसलिए धोवो। मन में लग गई बात, इसलिए एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाहि। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाहि। एक बार वशिष्ठ जी ने और अरुंधति जी दोनों बैठे हुए थे, तो अरुंधति जी ने कहा वशिष्ठ जी से कि क्यों महाराज, आपके जैसे महान गुरु के होते हुए चेले के घर में कोई पुत्र नहीं है? बोले देवी, हम पुत्र तो कल ही दे दें, लेकिन उनके मन में पुत्र की कामना भी तो हो। उनके मन में कामना ही नहीं है। बोले कामना हम उत्पन्न कर देंगे।
अरुंधति जी अपने पौत्र को लेकर के महाराज दशरथ के दरबार में गई और रुलाया। जब वो बहुत जोर जोर से उनका पौत्र रो रहा था तो दशरथ जी आए। दशरथ जी ने पूछा कि क्यों माता ये रो क्यों रहा है? उन्होंने कहा कि महाराज ये इसलिए रो रहा है कि हमारे पति का तो जीवन काल आपके साथ में रह करके निकल गया, लेकिन ये सोच रहा है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं किसका गुरु बनूंगा, इसलिए रो रहा है। क्योंकि महाराज दशरथ के तो कोई पुत्र ही नहीं है, तो मैं किसका गुरु बनूंगा, इसलिए रो रहा है। जब ये बात दशरथ जी ने सुनी, इसलिए एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाई। एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाई। गुरु विग्रह तो तमहि पाला चरण लागी करी विनय विशाला। जय राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊं, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वशिष्ठ जी के पास में आए, अपना सब दुख और सुख सब सुनाया। जीवन में कोई भी समस्या आए, चाहे सुख आए या दुख आए, सबसे पहले अपने गुरु जी के पास में जाना। गुरु जी क्या देते हैं? गुरु जी आशीर्वाद देते हैं। वशिष्ठ जी ने भी आशीर्वाद दिया, क्या? धरई धीर हो यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जो महाराज दशरथ एक पुत्र के लिए रो रहे हैं, उनको गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया। धरहूं धीर हो यही सुत चारी। जाओ राजन, एक पुत्र नहीं, तुम्हारे घर में 4 पुत्रों का जन्म हो जाएगा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि ने आकर के यज्ञ चालू करा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करा। देवता लोग, जिस भी देवता के मंत्र का उच्चारण होता है, देवता यज्ञ कुंड में उपस्थित होकर के स्वयं आहुति स्वीकार कर रहा है। और जब यज्ञ हुआ तो अग्नि नारायण स्वयं हाथ में खीर का चरु लेकर के और उपस्थित हो गए। बोलो अग्नि नारायण भगवान की जय हो। और क्या लेकर के आए? खीर। खीर बनाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? दूध, चावल और शक्कर। इन तीनों चीजों के बिना खीर नहीं बन सकती। बाकी की चीजें ऑप्शनल है, डालो तो डालो, चाहे मत डालो। लेकिन तीनों चीजों के बिना खीर सिद्ध नहीं हो सकती अगर इनमें से एक भी गायब हुआ तो दूध क्या है? दूध ज्ञान का स्वरूप है। क्यों? संत हंस गुण गहि पय परिहरि वारि विकार। दूध जो है ज्ञान का और चावल कर्म है, क्योंकि जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। ज्ञान, कर्म और शक्कर है भक्ति। भक्ति से ही जीवन में मधुरता आती है। जीवन मीठा तभी होगा जब जीवन में भक्ति आएगी। इन तीनों से समन्वित जब वस्तु होगी, उसी से भगवान प्रकट होंगे।
लेकिन क्या ये तीनों चीजें होंगी तो खीर बन जाएगी? ज्ञान हो गया, कर्म हो गया, भक्ति हो गई तो खीर बन जाएगी। दूध, चावल और शक्कर हो गई तो खीर बन जाएगी क्या? एक चीज तो और चाहिएगी ना। क्या चाहिएगी? एक बार क्या हुआ, एक माताजी हलवा बना रही थी, गाजर का हलवा। सुबह से शाम हो गई, उनको खोचे खड़चे की आवाज आई पड़ोस में। तो सुबह से शाम तक जब खोचा की आवाज आई तो पड़ोस में जो माँ रहती थी वो गई उसके घर में। क्या क्यों बहू कहीं बनाए तो आज असो तो धनुगा से आंज पड़ी के तारे। बोले माँ हलवो बना ही रही। तो बेटा हलवो असो बना तो सांझ पड़ेगी कहां से क्यों? बोले रेडिया में ही तो कि सबसे पहले वो कढ़ाई में दूध डालो न, फिर वो गाजर को पीस के डालो न, फिर शक्कर डालो और उसको हिलाओ, क्योंकि तूने चूल्हा तो जलाए। बोले रेडिया वाला ने कहा चूल्हा जला रखी थी। अब वो सुबह से शाम तक भले ही खोचा हिलाए तो उसकी कोई वो गाजर का हलवा बनेगा? तो अपने पास में दूध भी है, शक्कर भी है, चावल भी है, तो क्या खीर बन जाएगी? अग्नि की भी तो जरूरत होगी। व्यक्ति के जीवन में ज्ञान हो, कर्म हो, भक्ति हो, लेकिन अगर तपस्या की अग्नि नहीं होगी तो भगवान का प्राकट्य नहीं हो सकता। तपस्या भी तो जीवन में होनी चाहिए। अग्नि नारायण खीर का चरूप महाराज दशरथ जी के हाथ में दिया और तभी महाराज दशरथ ने तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि कहाँ चली आई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर लीना। श्री राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। आधा भाग कैकेयी को दिया, आधा कौशल्या जी को दिया और दोनों ने फिर आधा आधा भाग सुमित्रा जी को दिया। लेकिन कैकेयी को थोड़ा बुरा लग गया कि खीर, विचार करने लग गई, खाई नहीं। और जब विचार कर रही थी इतने में एक चील उड़ती हुई आई और खीर को हाथ में से उठाया और उड़ी, और एक अंजनी नाम के पर्वत पर माता अंजनी तपस्या कर रही थी, उनके हाथ में वो खीर गिरी। माता अंजनी ने वो खीर पाई और उससे हनुमान जी महाराज का जन्म हो गया। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। ओ की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। हो जाके राम जी से कह देना जय सिया राम, जाके राम जी से कह देना जय सिया राम। ओ मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, में राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। हो जाके राम जी से कह देना जय सिया राम। ओ दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, ओ लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो, ओ लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो। थाम मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। ओ वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। ओ वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। हरे राम नाम राम राम नाम राम नाम, राम नाम रटियो रे ओ प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे ओ प्रभु मन बसियो रे। नाचे नाचे मन मोरियो बजावे करता, राम सिया राम बोलो राम सिया राम।
तीनों रानियों ने प्रसाद पाया और प्रसाद का लाभ भी हुआ। सभी रानियां गर्भवती हो गई। जा दिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। अब बहुत से लोग शंका करते हैं कि भगवान भी कोई गर्भ में आते हैं, भगवान कोई गर्भ में आएंगे? अरे भैया, जब कण कण में परमात्मा विराजमान है तो गर्भ में परमात्मा क्यों नहीं हो सकते? भगवान कहाँ तो जहां भक्त की हां, भगवान वहां। हमारे परमात्मा तो खंबे में से भी प्रकट हो जाते हैं, केवल भक्त बोलना चाहिए कि हमारे परमात्मा उस जगह भी है। तो गर्भ में परमात्मा है। सारी की सारी रानियों का तेज बढ़ गया। और अयोध्यापुरी कैसी लग रही? वो सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। माने मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। माने मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। अयोध्या धाम की धन्य कौशल्या, धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या, धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया। ओ धन्य सुमित्रा मैया। हो धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलते चारों भैया। ओ मीठी मीठी तोतली रसीली, प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत
जगत के पालक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। हो सीता राम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खाने लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हो सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर सब हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन मध्य दिवस 12 बजे अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य हो गया। बोले राजा रामचंद्र भगवान